हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएलटी एडवांस क्लासेस। आज का वीडियो डीएमएलटी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी स्टूडेंट्स इस साल मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी एमपीएमएसयू से डीएमएलटी सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, आज का ये लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम बेहद नज़दीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है और अक्सर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि कम समय में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। इसीलिए आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने पिछले 8 सालों के 2018 से लेकर 2025 तक के एमपीएमएसयू पीवाईक्यू का एक बहुत ही डीप एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के बेसिस पर आपके लिए 2026 एग्जाम का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ वो क्वेश्चन बताऊंगी जो इस साल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बल्कि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ 3 ऐसी सीक्रेट एग्जाम टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी आंसर शीट एक टॉपर जैसी दिखेगी। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिरी तक बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। इस मॉडल पेपर में आपके लिए 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। स्मार्ट स्टडी का पहला नियम ये होता है कि आप एग्जामिनर के दिमाग को समझें। जब मैंने पिछले 8 सालों के पेपर्स को बारीकी से देखा तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हो गईं। यूनिवर्सिटी का एक फिक्स्ड पैटर्न है जिसे वो कभी नहीं बदलती। एग्जाम्पल के लिए 2 मार्क्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर और कार्डियक आउटपुट जैसी डेफिनेशन लगभग हर ईयर में रिपीट होती हैं। इनके बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर तैयार किया गया है। 2 मार्क्स के आंसर में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। 2 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन होम्योस्टेसिस, state its importance in maintaining blood pH. Second question, name the branches of the arch of aorta. Third question, what is glomerular filtration rate GFR? State its normal value in a healthy adult. Fourth question, define vital capacity VC and write its mathematical formula. Fifth question, enumerate any 4 hormones secreted by the anterior pituitary gland. Sixth question, define cardiac output CO and give its formula and resting normal value. Seventh question, what is a reflex arc? Draw its simple pathway block diagram. Eighth question, give the normal clinical values of bleeding time BT and clotting time CT. Ninth question, define tidal volume TV and state its normal resting volume in adults. 10th question, name the bones that form the hip joint. 11th question, enumerate the parts of the human urinary excretory system. 12th question, state 2 primary functions of the spleen. 13th question, what is lumbar puncture? Between which vertebrae is it clinically performed? 14th question, differentiate between small intestine and large intestine based on any 2 anatomical features. 15 questions, what are lysosomes? Why are they termed the suicide bags of a cell? 16 question, name the 3 primary anatomical planes used to divide the human body. 17 question, enumerate the 3 layers of the heart wall. 18 question, name the major male and female sex hormones. 19 question, what is basal metabolic rate BMR? 20 question, list the 4 primary basic types of tissues found in the human body. अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और स्कोरिंग सेक्शन पर। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ आपको 10 नंबर के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इस सेक्शन में आपके कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जो यूनिवर्सिटी हर साल पूछती है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड एंड इट्स कॉम्पोजिशन, लिवर फंक्शन। एग्जाम टिप्स। 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 250 से 300 शब्दों में देना है, यानी 3 से 4 पेजेस में। और हाँ, मेडिकल साइंस में बिना डायग्राम के आंसर अधूरा माना जाता है। अगर क्वेश्चन लिवर का है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है या और किसी ऑर्गन का, तो भले ही क्वेश्चन में ड्रॉ न लिखा हो, फिर भी आपको एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम जरूर बनाना है। आंसर को पैराग्राफ में लिखने के बजाय हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखें। इससे आपकी कॉपी बाकी बच्चों से अलग और बेहद प्रोफेशनल दिखेगी। 10 मार्क्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड. Add a note on the hormones it secretes. Second question, explain the composition and detailed functions of cerebrospinal fluid CSF. Third question, write a short note on the tongue. Discuss its anatomical structure, papillae, and mechanism of taste perception. Fourth question,
Enumerate the endocrine glands of the human body and list the primary hormones secreted by each. Fifth question. Describe the gross anatomy, parts, and physiological functions of the liver. Sixth question. Write in detail about the lymphoid organs. Differentiate between primary and secondary lymphoid organs with examples. Seventh question. Describe the composition and functions of gastric juice. Explain how hydrochloric acid, text, HCl, helps in digestion. Eighth question. Explain the phases of the menstrual cycle along with the hormonal regulation involved. Ninth question. Describe the structural parts and basic mechanisms of the human respiratory system. 10th question. Draw a neat, well-labeled diagram of a neuron. Explain its classification based on structure and function. 11th question. Explain the contents and boundaries of the intercostal space. 12th question. Describe the microscopic structure of a nephron with the help of a labeled diagram. 13th question. Discuss the composition and functions of pancreatic juice. 14th question. Explain the structure and main mechanical functions of bones in the skeletal system. 15 questions. Describe the structure and functions of the plasma membrane, fluid mosaic model. चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सी यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस की। ये 15 नंबर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे पेपर का टर्निंग पॉइंट होते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन पाथवेज, क्लॉटिंग मैकेनिज्म एंड नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे बड़े टॉपिक्स शामिल हैं। इन लॉन्ग आंसर को लिखते समय अपनी स्पीड का खास ध्यान रखें। इसकी शब्द सीमा 450 से 500 शब्द होनी चाहिए, जिसका मतलब है कम से कम 4 से 5 पेजेस। शुरुआत हमेशा इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से करें, फिर एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी या वर्किंग मैकेनिज्म और आखिर में उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी लैब में उसका क्या महत्व है। जरूर लिखें। फ्लोचार्ट और बड़े डायग्राम्स का इस्तेमाल करें ताकि एग्जामिनर को आपकी थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। जब आप उन्हें आसान और व्यवस्थित लेआउट देंगे तो वो आपको खुशी खुशी फुल मार्क्स देंगे। 15 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड इन डिटेल। सेकेंड क्वेश्चन। डिस्क्राइब द पाथवेज ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। Add a note on anticoagulants. Third question. Describe the anatomy and functions of stomach with a neat label diagram. Fourth question. Describe the structure, parts and functions of central nervous system, CNS. Fifth question. Name the organs of respiratory system. Explain the structure of lungs with a label diagram. Sixth question. Describe the gross anatomy and functions of human kidney. Seventh question. Describe the anatomy of human heart, along with its internal conducting system. Eighth question. Explain the ABO and RH blood group systems, and write its clinical significance. Ninth question. Q9. Describe the different parts, organs and functions of gastrointestinal, GI, tract. 10th question. Describe the classification, structure and functions of epithelial tissue with diagrams. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्पेशल MPMS UDMLT सेकेंड ईयर का 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से घोट कर पी जाते हैं तो एग्जाम में आपको बेहतरीन मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जो भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को अभी एंड तक देख रहे हैं उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एग्जाम देकर आने के तुरंत बाद आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे। जब आपके एग्जाम्स अच्छे जाते हैं और आप आकर बताते हैं कि आपकी वीडियो से बहुत हेल्प हुई, तो सच मानिए मुझे दिल से जो खुशी मिलती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपके वही कमेंट्स मेरी असली कमाई है और मुझे आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जितने भी सिंसियर स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को एंड तक देखा है, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट पर चाहिए? जिस टॉपिक की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, अगली वीडियो उसी पर आएगी। अगर मेरी यह मेहनत और ये क्वेश्चंस आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप और सारे DMLT फ्रेंड्स के साथ इसे जमकर शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये हेल्प पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी MLT फैमिली का हिस्सा बनिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।